जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 द सोल्जर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यह चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में भी अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप यह वीडियो को पूरा देखिए। जो क्वेश्चन पूछा गया विगत वर्षों में इस चैप्टर से वह भी इसमें शामिल है। और आपको यह वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आपको हिंदी अर्थ के साथ अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, ये तो आप जानते हैं। सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक। पहला क्वेश्चन, द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है इन हार्ट एट पीस, इसका मतलब होता है सुकून मिलना। इन हार्ट एट पीस का क्या मतलब होता है? सुकून मिलना। अंडर एन इंग्लिश हेवन का मतलब है इंग्लैंड में ही। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड के स्वर्ग में ही रूपर्ट ब्रूक, जो इस चैप्टर के लेखक है रूपर्ट ब्रूक, उनको यहाँ पे सुकून मिलता है। और यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ की नदियों में उन्होंने स्नान किया। इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक बनाया। किसने? इंग्लैंड ने, क्योंकि ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, है ना। तो इसको इंग्लैंड में क्या हो गया? इसको सुकून मिल गया। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? यह लिया गया है आपका द सोल्जर से। कहाँ से? द सोल्जर से लिया गया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखिए। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, प्रेजेज मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। रूपर्ट ब्रूक प्रशंसा करते हैं। किस देश का प्रशंसा करते हैं? तो इंग्लैंड का प्रशंसा करते हैं। किस देश का? इंग्लैंड का। रूपर्ट ब्रूक इस चैप्टर के द सोल्जर चैप्टर के लेखक हैं। द सोल्जर चैप्टर के लेखक है रूपर्ट ब्रूक। ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर में इन्होंने इंग्लैंड के बारे में बड़ाई की, मतलब की प्रशंसा किए हैं। द सोल्जर, ये जो चैप्टर है एक सोनेट है। एक क्या है? ये सोनेट। 14 लाइन, जो कविता 14 लाइन की होती है उसे क्या कहते हैं? सोनेट। ये एक सोनेट है, ठीक है। अच्छा, चौथा प्रश्न है, द सोल्जर इज ए पोएम। द सोल्जर एक कैसा पोएम है? तो ये एक देशभक्ति वाला पोएम है। देशभक्ति वाला पोएम है ये, क्योंकि द सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सैनिक लड़ते हैं, यानी कि देश के लिए मरते हैं, लड़ते हैं। तो ये एक पैट्रियोटिक पोएम है। कैसा पोएम है? पैट्रियोटिक। पोएट मतलब होता है देशभक्तिपूर्ण कविता, देशभक्तिपूर्ण कविता। पांचवा प्रश्न, द सोल्जर डील्स विथ, द सोल्जर बात करते हैं किस देश के बारे में बात करते हैं? तो इंग्लैंड देश के बारे में। किस देश का बात करते हैं? इंग्लैंड देश का। द टर्म, ये जो पद है, ये जो शब्द है कॉन्सिल्ड स्टैंड्स फॉर का क्या मतलब है ना। स्टैंड्स फॉर मतलब होता है मतलब होना। ये जो शब्द है कॉन्सिल्ड, इसका क्या मतलब है इस चैप्टर में? इसका मतलब है, कॉन्सिल्ड मतलब होता है छिपा हुआ। कॉन्सिल्ड मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हिडन। हिडन मतलब भी होता है छिपा हुआ। हिडन मतलब भी क्या होता है? छिपा हुआ। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या है? अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, द सोल्जर चैप्टर के अनुसार इंग्लैंड हैज़ गिवन, इंग्लैंड ने दिया है हर नेटिव्स, अपने लोगों को। इंग्लैंड ने अपने देश के लोगों को फूल दिए हैं। द सोल्जर चैप्टर के अनुसार इंग्लैंड ने दिया है अपने लोगों को फ्लावर, फूल दिया है। क्यों दिया है? तो प्यार करने को दिए हैं। किस लिए दिए हैं? प्यार करने को। आप पढ़े होंगे चैप्टर में कि इंग्लैंड ने अपने देश के लोगों को प्यार करने के लिए फूल दिए थे, ठीक है। यस, मतलब वहाँ जो फूल है, इंग्लैंड में जो फूल है, उन्हीं फूलों से मतलब वहाँ के निवासी अपने आप को अच्छा, मतलब कि कोई काम करते हैं तो फूल का प्रयोग होता है ना, वही। आठवां प्रश्न, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर जो चैप्टर है, जो पोएम जो है, इसके लेखक कौन है? तो इसके इसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक। कौन है? रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। नौवां प्रश्न, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था
कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? कब हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड, रूपर्ट ब्रूक जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? तो एक वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं, एक युद्ध के कवि के रूप में जाने जाते हैं। युद्ध के कवि के रूप में जाने जाते हैं कौन? रूपर्ट ब्रूक। क्योंकि रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर है, सैनिक है। सैनिक क्या करता है? लड़ाई करता है, युद्ध करता है। तो वार मतलब होता है युद्ध। ठीक है। 12वां प्रश्न, रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड, यानी कि ब्रूक ने प्रेरणा दी, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की प्रेरणा दी। रूपर्ट ब्रूक ने इंस्पायर्ड, प्रेरणा दी। रूपर्ट ब्रूक ने देशभक्ति की प्रेरणा दी। डॉट फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज, अर्ली फेज, अर्ली मतलब क्या होता है? प्रथम चरण। रूपर्ट ब्रूक ने देशभक्ति की क्या दी? प्रेरणा दी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रथम चरण में, किस चरण में? प्रथम चरण में। तो अर्ली फेज में क्या हो जाएगा? अर्ली फेज। रूपर्ट ब्रूक ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रथम चरण में देशभक्ति की क्या दी? प्रेरणा दी। ठीक है। 13वां प्रश्न, रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक ने कौन सा पोएम लिखा है? तो द सोल्जर। द सोल्जर इज ए डॉट पोएम, द सोल्जर एक कैसा पोएम है? तो एक वार पोएम है। एक क्या है? वार पोएम। 15वां प्रश्न, द इमेजेस एंड प्रेजेज, छवियाँ और प्रशंसा कहाँ की? इंग्लैंड की। छवि मतलब वहाँ की जो छवि है, जो फोटो है, और प्रशंसा, और जो प्रशंसा है इंग्लैंड की। रन थ्रू बोथ स्टैंडार्स, दोनों स्टेंजा में है। इंग्लैंड की जो प्रशंसा है और छवियाँ हैं वो दोनों स्टेंजा में बताया गया है, यानी कि दो स्टेंजा में, दो श्लोक में, दो स्टेंजा में, कितने स्टेंजा? दोनों स्टेंजा में जो इंग्लैंड की जो प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? इंग्लैंड की। 16वां प्रश्न, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डॉट आफ्टर हिज डेथ, बोल रहा है कि वह जगह जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा, ब्यूरिड मतलब होता है दफनाना, वह प्लेस जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा, शुड बी होना चाहिए, ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डॉट आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद, मतलब वह जगह जहाँ सैनिक को दफनाया जाएगा वह जगह कहाँ का होना चाहिए उसके मृत्यु के बाद? तो इंग्लैंड का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? इंग्लैंड का होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति इंग्लैंड का है, सैनिक है इंग्लैंड का, और वो कहीं पे मरता है किसी जगह पे, विदेशी भूमि पे कहीं पे, तो जहाँ पर वो उसको दफनाया जाएगा वह जगह कहाँ का कहलाएगा? इंग्लैंड का कहलाएगा। ठीक है। द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस पोएम में जो वक्ता है कौन है? कौन है बताइए? तो एक सोल्जर है, सैनिक है। द सोल्जर चैप्टर में जो वक्ता कौन है? द सोल्जर चैप्टर में वक्ता है, सैनिक ही है। द पोएम डॉट इज ए पेट्रियोटिक पोएम, कौन सा पोएम एक देशभक्तिपूर्ण कविता है? कौन सा पोएम एक पेट्रियोटिक पोएम है? कौन सा पोएम? तो ये आपका हो जाएगा द सोल्जर। क्या हो जाएगा? द सोल्जर। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स, रूपर्ट ब्रूक बोलते हैं इन गाइज, मतलब वेश में, किस वेश में बोलते हैं, है ना? तो एक इंग्लिश सैनिक के वेश में बोलते हैं। गाइस मतलब क्या होता है? वेश। रूपर्ट ब्रूक बोलते हैं किस वेश में बोलते हैं? तो इंग्लिश सोल्जर के वेश में बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, 20वां प्रश्न, द पोएम डॉट इज ए सोनेट, कौन सा पोएम एक सोनेट है? तो द सोल्जर क्या है? एक सोनेट है।
21वां प्रश्न, ए डस्ट, एक धूल, धूल अपने आप को माने हैं खुद को। इस चैप्टर में धूल किसे कहा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक अपने आप को धूल कहते हैं, जिसे इंग्लैंड ने क्या किया? जन्म दिया, बोर मतलब जन्म देना, आकार दिया और इसे जागरूक बनाया। ठीक है, ए डस्ट, ए डस्ट मतलब अपने आप को कहते हैं कि मैं धूल हूँ, कहने का मतलब है एक धूल के समान अपने आप को बताए हैं। तो ए डस्ट, जिसे एक धूल, जिसे मतलब एक शरीर जिसे इंग्लैंड ने क्या दिया? इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया और जागरूक बनाया। किसने? इंग्लैंड ने, चूँकि ये इंग्लैंड के हैं। 22वां प्रश्न, माई टंग, मेरा जीव, और क्या? एवरी एटम ऑफ ब्लड, और मेरे खून का प्रत्येक कतरा, माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक कतरा या अणु। ठीक है, एटम मतलब क्या होता है? अणु। मेरा जो जीव है और मेरे खून का जो प्रत्येक कतरा है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बना है। मतलब मेरा जीव बना है का यहाँ इंग्लैंड की मिट्टी से, मेरा खून का प्रत्येक अणु जो बना है यहीं का मिट्टी से, मतलब इंग्लैंड की मिट्टी से। तो यहाँ पे एटम हो जाएगा, मेरे खून का प्रत्येक अणु या फिर कण या फिर कतरा। 23 देखिए क्या है, द पोएट इन द सोल्जर। द सोल्जर चैप्टर में जो पोएट है इज डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग मतलब होता है चित्रण करना, डिपिक्ट मतलब क्या होता है? चित्रण करना। तो द सोल्जर चैप्टर में जो पोएट है चित्रण कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? तो जो युद्ध है, युद्ध के दुखों का, युद्ध वार मतलब क्या होता है? युद्ध, युद्ध के दुखों का। ठीक है, मी सीरीज मतलब क्या होता है? मिसरीज मतलब होता है दुख, मिसरीज मतलब क्या होता है? दुख। तो वार के दुखों का वर्णन कर रहे हैं, वार के दुखों का, युद्ध के दुखों का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। 24 देखिए, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डॉट 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 लाइन। एक सोनेट कितना लाइन का होता है? 14 लाइन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। एक जो सोनेट है कितना लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है। और इसमें 2 भाग होता है, जान जाइए कितना भाग? 2 भाग। पहला देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में है टोटल कितना लाइन? टोटल है आपका 14 लाइन। कितना लाइन? 14 लाइन, 14 लाइन है, जिसमें ऊपर वाला, जिसमें 2 भाग रहता है। पहले रहेगा, पहला ऊपर में रहेगा 8 लाइन। कितना लाइन? 8 लाइन। इस 8 लाइन रहेगा, इसको कहते हैं ऑक्टेव। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। और नीचे रहेगा फिर 6 लाइन, उसको कहते हैं सिस्टेट। क्या कहते हैं? सिस्टेट कहते हैं। सोनेट 2 खंडों में लिखा जाता है, पहले 8 लाइन फिर 6 लाइन। 8 लाइन जो रहता है उसे ऑक्टेव कहते हैं, और 6 लाइन जो रहता है उसको सिस्टेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली, केवल यही सोचना, दिस माई मी, है ना, मतलब मेरे बारे में केवल यही सोचना। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया? ये लाइन लिया गया आपका द सोल्जर चैप्टर से। किस चैप्टर से? द सोल्जर चैप्टर से। 26 ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, यह एक फ्रेज है। तो इसका मतलब होता है, पल्स का मतलब होता है धड़कन। क्या होता है? धड़कन। और इटर्नल माइंड का मतलब होता है शाश्वत मन। शाश्वत मन मतलब कभी ना मरने वाला मन, अमर मन, कभी न मरने वाला मन। तो ए पल्स इन द इंटरनल माइंड मतलब शाश्वत मन, यानी कभी न मरने वाला मन में क्या होता है? स्पंदन होता है, धक धक करता है। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? ये जो लाइन है ना, सॉरी, ये जो लाइन किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रूक ने। किसने? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। हर साइट्स एंड साउंड्स। हर साइट्स मतलब इंग्लैंड की जो दृश्य है, इंग्लैंड का जो खूबसूरती है, जो नज़ारा है, और इंग्लैंड का जो ध्वनि है, और
जो सपना ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, है ना, मतलब इंग्लैंड का दिन स्वप्न की तरह सुंदर होता है। इंग्लैंड का जो प्रत्येक दिन स्वप्न की तरह क्या होता है, सुंदर होता है। और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो ध्वनि है, सभी होता है स्वप्न की तरह सुंदर होता है। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। 28वां प्रश्न है द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज, मतलब द सोल्जर, इस द सोल्जर जो है ना, द सोल्जर क्या है? ये पोएम है। इसमें जो सोल्जर है कहाँ का है? तो ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड बोलिए या इंग्लिश बोलिए, इंग्लैंड या इंग्लिश, ठीक है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।